myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering in the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject that is the heat and mass transfer, the subject of BTech third year from Mechanical Engineering branch. इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन काफ़ी किया रेडिएशन के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में, रेडिएशन के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में और कंडक्शन के बारे में, और हम लोगों ने काफ़ी डेरिवेशन किए, न्यूमेरिकल्स भी देखें और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया। आज हम लोग थर्मल रेडिएशन का जो बचा वो क्वेश्चन जो टॉपिक है और जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अगर एक एग्जांपल की बात करें, कैलकुलेट द सेफ फैक्टर, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि सेफ फैक्टर बेसिकली होता क्या है। अगर सेफ फैक्टर 1 से 2 F12 अगर हमारे पास लिख रखा है तो उसका मतलब क्या होगा। F12 का बेसिकली मतलब ये है कि 1 से रेडिएशन होने वाले एनर्जी का अगर F12 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। हमारे पास दो सरफेस है, ये मान के चलिए यहाँ पे इस सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो 1 से अगर कोई रेडिएशन निकलेगा, 1 से रेडिएशन निकलेगा तो कितना फ्रैक्शन 2 पर पहुँच रहा है, उस फ्रैक्शन को हम लोग बेसिकली सेफ फैक्टर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने इसके पहले की क्लासेस में भी हम लोगों ने डिटेल में कर रखा है। तो सेफ फैक्टर को लिखने का तरीका क्या है। 1 2 का मतलब 1 से निकलने वाला वो रेडिएशन का वो फ्रैक्शन जो 2 पर पहुंच रहा है विदाउट रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम लोग ये कह रहे हैं कि ये एक डेफिनेट क्वांटिटी होगी किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए, दो बॉडीज़ के लिए, तो उसकी वैल्यू को हम लोग सेफ फैक्टर कह रहे हैं। और ये पूरी तरीके से एक ज्योमेट्रिकल बेस फैक्टर है, एक पैरामीटर है जो पूरी तरीके से सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, उस पर सिर्फ ज्योमेट्री का रोल हो रहा है, किसी भी और तरीके से किसी भी चीज़ों का रोल यहाँ पर नहीं है। तो बेसिकली द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द सेफ फैक्टर इज ओनली द ज्योमेट्री बेस पैरामीटर। अगर इस बॉडी के लिए हम लोग बात करें, कैलकुलेट द सेफ फैक्टर फॉर द कॉन्फ़िगरेशन गिवन इन फिगर। द सेफ फैक्टर कैन बी वर्क आउट यूजिंग समेशन रूल, द रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड फ्रॉम इंस्पेक्शन ऑफ ज्योमेट्री। यानी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था हम लोगों ने, थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ज्योमेट्री कितनी है उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। उसके बारे में देखेंगे हम लोग बेसिकली कि ज्योमेट्री से हम लोग कैसे सेफ फैक्टर निकालेंगे। ये हमारी एक बॉडी है, इसके दो पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट है अंदर वाला, बाहर वाला पार्ट, इसको हम लोग कह रहे हैं 1, और ये वाला अंदर वाले पार्ट को हम लोग कह रहे हैं 2। अ ब्लैक बॉडी इनसाइड अ ब्लैक इंक्लोजर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर इसको इंस्पेक्शन करना है, इसको सेफ फैक्टर यहाँ पे हमें निकालना है। F21 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, F21 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 क्यों लिख रखा है हम लोगों ने, क्योंकि बिकॉज ऑल रेडिएशन emanating from the black surface is intercepted by the enclosing surface 1। इसका मतलब क्या है कि 2 1 यानी 2 से निकलने वाली रेडिएशन का पूरा पार्ट 1 तक पहुंच रहा है। 2 से निकलने वाले रेडिएशन का पूरा पार्ट या पूरा फ्रैक्शन 1 पर पहुंच रहा है, इस पर किसी तरीके से नहीं आ रहा है। यानी पूरा रेडिएशन जो है 2 से निकल रहा है, 1 पर पहुंच जा रहा है, किसी भी तरीके का वो फ्रैक्शन इसमें 2 पर कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई भी जो रेडिएशन है, रेडिएशन का पार्ट 2 पर लौट करके नहीं, लौट करके बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि रेडिएशन होने के बाद कौन सा फ्रैक्शन जो उस सरफेस पे लौट के आ रहा है कि नहीं, यहाँ रिफ्लेक्शन होकर के आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे बात चल रही है कि वन वे अगर ट्रैफिक को देखें हम लोग, तो वन वे ट्रैफिक में रेडिएशन का वो पार्ट जो इससे जितना निकल रहा है वो दूसरे पर पहुंच रहा है। हम लोग देखेंगे यहाँ से निकल के यहाँ पर पहुंच सकता है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे हम लोग ये कहें कि 2 से निकल करके वो 2 पे ही पहुंच जा रहा है किसी तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पूरा फ्रैक्शन वो रेडिएशन का 2 से निकल के 1 पर पहुंच रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको F21 की वैल्यू को 1 लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। F11 F12 इज इक्वल टू 1, F11 F12 इज इक्वल टू 1। F11 का मतलब क्या है, 1 से निकलने वाला वो फ्रैक्शन रेडिएशन का जो 1 पे पहुंच रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 1 तो 1 है, लेकिन यहाँ पर अगर 1 1 की बात करें यानी 1 से निकलने वाला वो फ्रैक्शन जो 1 पे पहुंच रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ से कोई रेडिएशन निकलेगा तो यहाँ पर ही पहुंच सकता है।
यहाँ से कोई रेडिएशन निकलेगा तो यहाँ पर ही पहुँच सकता है, यानी उसी बॉडी पे पहुँच सकता है। तो यानी 1 यानी 1 से निकलने वाला रेडिएशन जो 1 पे पहुँच रहा है, क्योंकि इनक्लोजर इसका ज्योमेट्री इस तरीके से बनी हुई है कि यहाँ पर रेडिएशन निकल रहा है तो उसी बॉडी पर भी पहुँचने के चांसेस हैं विदाउट रिफ्लेक्शन। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, और 1 को बात करें हम लोग, 1 से निकलने वाला वो पार्ट फ्रैक्शन रेडिएशन का जो 2 पर पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो 1 से अगर रेडिएशन निकलेंगे तो उसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या होगा, 1 से फ्रैक्शन 2 तरीके से निकल सकते, एक ही तरीके से निकलेगा लेकिन 2 पार्ट में पहुंच रहा है। 1 से निकल करके वो 1 पे ही पहुंच सकता है और 1 से निकल करके वो 2 पर भी पहुंच सकता है। और तीसरी यहाँ पे कंडीशन किसी तरीके से नहीं है, क्योंकि तीसरी सरफेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस पार्ट को 1 के फॉर्म में लिखेंगे। 1 का मतलब क्या है कि पूरा फ्रैक्शन जो है 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड हो रहा है। 1 पे पहुँच सकता है और 2 पर पहुँच सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं 1 to 1, 1 to 2 = 1, यानी 1 से निकलने वाला वो फ्रैक्शन जो 1 पे पहुंच सकता है या तो 2 पर पहुंच सकता है, और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बेसिकली हमारे पास नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो इक्वेशन लिख के चल रहे हैं हम लोग वो लिख के चल रहे हैं F11 + F12 = 1। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम अगर हम लोग लगाएं यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था, A1 F12 = A2 F21, A1 F12 = A2 F21। ये एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम है जिसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी कर रखा था। तो यहाँ पर F12 की वैल्यू A2/A1 और F21 के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे बाय समेशन रूल। ये तो समेशन के अकॉर्डिंग हो गया और ये हमारे रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया ये पार्ट। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी बेसिकली 12 = A2/A1 इंटू F21। ये क्वेश्चन पीछे से ले रखा है हम लोगों ने इसको, A2/A1 ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम से हमने इसको ले रखा है। यहाँ पर A2/A1 की वैल्यू यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे लिख रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए A12 की बात करें, A12 की बात करें तो ये हमारा A2/A1 यहाँ पे इस इक्वेशन से हम लोग वहाँ पे इक्वेशन लिख रखी है। तो यहाँ पर F21 = 1, इस पार्ट को देखने की जरूरत है थोड़ी सी। F21 = 1, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि F21 = 1 हम लोगों ने क्यों ले रखा है, क्योंकि 2 से निकलने वाला पूरा पार्ट रेडिएशन का 1 पर पहुंच रहा है और 2 पर नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से है कि 2 जैसे यहाँ से निकल करके रेडिएशन 1 पे आ रहा था, उसी तरीके से 2 से निकल करके रेडिएशन 2 पे नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 2 से निकलने वाला वो रेडिएशन 100% अप्रॉक्सीमेट 100% वो फ्रैक्शनल रेडिएशन का 2 से निकल करके 1 पे जा रहा है और किसी भी तरीके का और में डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे F21 की वैल्यू 1 ले रखी है, और यहाँ पे F21 की वैल्यू 1 रखने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी कुछ ये आएगी। तो ये बेसिकली डिस्कशन हुआ हमारा एक पार्ट के लिए। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास 3 सरफेस है, ट्रायंगुलर सरफेस। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पे किया है, वहाँ पे पहले भी हम लोगों ने जो क्लासेस जो डिस्कशन किया था वहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे कि कॉन्वेक्स के लिए कॉन्केव के लिए कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे, जहाँ पर 1 1 लेके चल रहे थे, कहीं कहीं 0 लेके चल रहे थे। तो 0 वाला डिस्कशन अभी हम लोग आगे करेंगे। 1 1 जैसे लिया है यहाँ पे, जैसे 1 लेके चल रहे हैं, क्यों लेके चल रहे थे, इसका डिस्कशन हम लोगों ने पहले की क्लासेस में किया था। हमने बताया था कि जब उसको न्यूमेरिकल करेंगे तो हम डिस्कशन करेंगे, तब यहाँ पे न्यूमेरिकल हम लोगों ने न्यूमेरिकल में डिस्कशन किया कि F21 की वैल्यू 1 लेके हम लोग क्यों चल रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट देखें अगर हम लोग, बेसिकली यहाँ पे 3 पार्ट हैं, 1 सरफेस एरिया, 2 सरफेस एरिया और 3 सरफेस एरिया। अ ट्यूब विथ क्रॉस सेक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एक ये पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया हमारा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 पार्ट हैं, 3 सरफेस एरिया है। A tube with cross section area equilateral triangle F11, F12, F13, 1 सरफेस को लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। F11, F12, F13, पहले 1 लेके सरफेस 1 वाली सरफेस को लेके अगर चल रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, F11, F12, F13 = 1। यानी पहले केस में मान के ये चल रहे हैं कि 1 से रेडिएशन निकल रहा है, 1 से रेडिएशन निकल रहा है तो कहाँ जा सकता है, 1 से निकल के यहाँ जा सकता है, 1 से निकल के यहाँ जा सकता है,
और 1 से निकल के 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिख तो रखा है हमने 1 1 1 1 का मतलब क्या है, 1 से निकलने वाला रेडिएशन जो 1 पे आ जाए। रिफ्लेक्शन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक वन वे ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, वन वे रेडिएशन ट्रैफिक की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 1 1 का मतलब क्या है, 1 से निकलने वाला रेडिएशन का फ्रैक्शन का वो पार्ट जो 1 पे लौट कर आ रहा है, यहाँ पर वो पार्ट है 1 1 F12। 1 से निकलने वाला वो रेडिएशन का पार्ट जो 2 पर पहुंच रहा है, यहाँ से निकलने वाला रेडिएशन जो 2 पर पहुंचेगा उसको हम लोग F12 कह रहे हैं। 1 से निकलने वाला वो फ्रैक्शन रेडिएशन का पार्ट जो 3 पर पहुंच रहा है उसको हम लोग F13 कह रहे हैं। 1 से निकलने वाला वो रेडिएशन जो 1 पे पहुंच रहा है, 1 पे ही पहुंच रहा है, उसको हम लोग F11 कह रहे हैं। यानी इन तीनों के अलावा किसी भी तरीके से कोई भी और हमारे पास सेगमेंट नहीं है जहां पर रेडिएशन 1 से निकल करके तीसरी सरफेस पे जाए। तो इसलिए हम लोग जो बेसिकली जो इक्वेशन बनेगी हमारी F11 F12 F13 इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ पे देखिए F11 इज इक्वल टू 0 ले रखा है। इसका क्या मतलब है, F11 तीन पार्ट हो सकते हैं, 1 से निकलने वाले रेडिएशन के 3 पार्ट हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। 1 पे जाएगा या तो 2 पे जाएगा या तो 3 पे जाएगा। अगर 1 पे जा रहा है तो 1 को कंसिडर करेंगे, अगर 1 पे नहीं जा रहा है तब क्या करेंगे, 1 से किसी भी डायरेक्शन में, देखिए प्लेन है ये, चाहे जैसे भी किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें, किसी भी डायरेक्शन में रेडिएशन जो निकलेगा वो इस डायरेक्शन में निकलेगा या तो इस डायरेक्शन में निकलेगा या तो ऐसे निकलेगा या तो ऐसे निकलेगा या तो मैक्सिमम 0 से थोड़ा सा ज़्यादा एंगल पे ऐसे निकल सकता है, ठीक है। लेकिन अदर देन 0 एंगल, अदर देन 0 पे तो इसी लाइन पे होगा, लेकिन अदर देन 0 एंगल पे जितने भी एंगल बनेंगे तो उस एंगल पे 1 से निकलने वाला रेडिएशन हमेशा 2 और 3 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये इसकी ज्योमेट्री से हमें पता लग रहा है। यानी 1 से निकलने वाला रेडिएशन सिर्फ 2 और 3 में जा रहा है। 1 से निकलने वाला रेडिएशन का फ्रैक्शन का वो पार्ट 1 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई पैरेलल है, इसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि यहाँ से निकल करके यहीं पे नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि F11 की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है। F11 की वैल्यू यहाँ पे 0 है बिकॉज द फ्लैट सरफेस 1 कैन नॉट सी इट सेल्फ। अब यहाँ पे दूसरी तरीके से समझाया गया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें, क्योंकि फ्लैट सरफेस अपने आप को नहीं देख पाएगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई आंख यहाँ पे लगी हुई है तो वो अपने आप को नहीं देख पाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकती है, यहाँ पे देख सकती है। रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे अब हम कहेंगे शीशे में हमारा रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो रिफ्लेक्शन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग खुद अपने आप को नहीं देख सकते, वो तो जरिया है हमारा एक शीशा लग रखा है हमारे सामने, तो वहाँ पे हम शीशे में हमें रिफ्लेक्शन होकर के दिखेगा, लेकिन हम लोग खुद एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हम लोग अपनी आँख को नहीं देख सकते। तो यहाँ पर बेसिकली ये सरफेस उसी सरफेस को नहीं देख सकती, या दूसरी तरीके से कहें 1 से निकलने वाला वो रेडिएशन का पार्ट 1 पर नहीं पहुँच सकता है। इसलिए यहाँ पर भी इसको देखा गया था, जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी, और यहाँ पर भी देखा गया है, जो इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, वो बेसिकली क्या है, 1 1 की वैल्यू है, तो वहाँ पे 1 1 की वैल्यू हम लोग 0 लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमारे पास फ्रैक्शन क्या बचेगा, F12 F13 इज इक्वल टू 1, F12 F13 इज इक्वल टू 0.5। ये बेसिकली हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आंसर कैसे आया, एरिया बराबर है हमारे पास, ये एरिया हमारा बेसिकली बराबर है, तो वहाँ पर एरिया के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे उसको, तो हमारी इक्वेशन हमारी कुछ वैसे आ जाएगी। सिमिलरली कंसिडरिंग रेडिएशन फ्रॉम 2 सरफेस। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये माना था कि 1 सरफेस से निकलने वाले रेडिएशन की बात कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर उसी बॉडी के 2 पार्ट, दूसरे पार्ट को हम लोग देखते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने ये माना था कि रेडिएशन 1 से निकल रहा है, दूसरे पार्ट में मानेंगे रेडिएशन अगर 2 से निकल रहा है, तो सेम प्रोसीजर, जहाँ 1 1 था वहाँ 2 2 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, 1 से निकलने वाला वो रेडिएशन जो 1 पर 2 से निकलने वाला वो रेडिएशन जो 1 पर पहुंचेगा उसको हम कहेंगे F21। F21 क्या होगा, 2 से निकलने वाला वो रेडिएशन जो फ्रैक्शन 1 पे पहुंचेगा, 2 से निकलने वाला वो रेडिएशन का फ्रैक्शन जो 1 पर पहुंचेगा, ठीक है। अब 2 से 3, F2 से 3 का मतलब क्या है, 2 से निकलने वाला वो रेडिएशन, द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विच इज रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस विच इंसिडेंट ऑन अनदर सरफेस।
that kind of fraction is known as the shape factor for the particular body or the particular surface. तो यहाँ पर हम लोग बात करें 2 की हम लोग बात करें तो यहाँ से 2 से जो फ्रैक्शन रेडिएशन का निकल सकता है उसके सिर्फ 2 पार्ट या मैक्सिमम 3 पार्ट हो सकते हैं। 0 है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन 3 तरीके से हो सकता है। अगर 0 ना माने तो हम लोग ये भी कह सकते हैं 2 से निकल के 2 में जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, उसको हम 0 लेके चलेंगे। जैसे हम लोगों ने 1 के बारे में डिस्कशन किया, लेकिन हम लोग इक्वेशन लिखने के फॉर्म में हम लोग उसको बाद में 0 कर देते हैं। एक पार्ट उसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसको लिख देते हैं कि F21 F22 F23 F22 F21 F23, यानी F22 क्या है, 2 से निकलने वाला रेडिएशन का वो पार्ट जो 2 पर पहुंच रहा है। F21 क्या है, 2 से निकलने वाला वो पार्ट जो 1 पे पहुंच रहा है। F23 क्या है, 2 से निकलने वाला वो पार्ट जो 3 पर पहुंच रहा है। यानी यहाँ पर इस फॉर्म में उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए F22 को हम लोगों ने 0 कर दिया है। क्यों F22 को क्यों 0 किया है? जैसे हम लोगों ने F11 को 0 किया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे F22 को यहाँ पे 0 कर रहे हैं। क्यों 0 कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर F22 की जो वैल्यू है बेसिकली 2 से निकलने वाला रेडिएशन के 2 में नहीं पहुँच रहा है, इसलिए उसको 0 कर रहे हैं। या हम लोग कहें कि 2 पे अगर कोई आई रखी हुई है तो वो अपने आप को नहीं देख पाएगी, तो इस तरीके से हम लोग उसको वैल्यू को हम लोग 0 लेके चल रहे हैं। और आगे की क्वेश्चन के लिए हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम हम लोग लगाएंगे। A1 A2 हमारा बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग बराबर लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पर A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, अगर A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 लेके चलेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी बेसिकली वो इस फॉर्म में आएगी, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.5 यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। F21 इज इक्वल टू A1 बाई A2, F12 इज इक्वल टू F12, क्योंकि A1 इज इक्वल टू A2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। F23 इज इक्वल टू 1 माइनस F12, इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने 2 सरफेस के लिए निकाला है, सेम प्रोसीजर हम लोग 3 सरफेस के लिए निकालेंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का 3 से F33 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे F3 के लिए निकालेंगे तो F33 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इक्वेशन जो बनेगी हमारी F32 प्लस F33 प्लस F31 इज इक्वल टू 1 इक्वेशन आएगी। रिपीट कर दे रहे हैं, F33 3 का 3 में, F32 3 का 2 में, F31 3 का 1 में, जो समीशन करेंगे वो हमारा बेसिकली इज इक्वल टू 1 आएगा। और जिसमें F3 का 3 में हमारा 0 लेके चलेंगे, यानी F3 से निकलने वाला रेडिएशन जो 3 पे पहुंच रहा है उसको हम लोग 0 लेके चलेंगे। बाकी के क्वेश्चन के फॉर्म में रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाएंगे। A1 की वैल्यू बराबर हमारे, तो बेसिकली हमारा वहाँ भी आंसर ऐसे ही आ जाएगा जैसे यहाँ पर आया 0.5। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे शेप फैक्टर की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। अब हम लोग हेमीस्फेरिकल सरफेस के बारे में लेके चलते हैं। F11 F12 इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 लेके चल रहे हैं, या तो पहले ये सरफेस लेके चलिए या तो पहले वो सरफेस लेके चलिए। 1 से यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं हम लोग बेसिकली F11 F12। अब देखिए हम पहले केस में ये लेके चल रहे हैं कि 1 से रेडिएशन स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है 1 से रेडिएशन जब स्टार्ट होगा या 1 से रेडिएशन होगा तो उसके 2 पार्ट हो सकते हैं। या तो यहाँ से जा करके वो इसी सरफेस पे आ जाए, या तो यहाँ से फ्रैक्शन 2 सरफेस पे आ जाए। जाहिर से 2 पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पे 2 सरफेस है हमारे पास, यहाँ पे 3 थी तो इसलिए 3 पार्ट लिए थे, भले एक 0 हो गई थी लेकिन वहाँ दिखा देते हैं हम लोग। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से 2 सरफेस में रेडिएशन हो सकता है, 2 पार्ट में हो सकता है, 1 से 1 में हो सकता है और 1 से 2 में हो सकता है। 1 से 1 में हो सकता है, 1 से 2 में हमारे पास हो सकता है। अब यहाँ पे 1 से 1 में हम लोग 0 नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? सीधी सी बात, 1 से निकल के देखिए, यहाँ से निकल के यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से निकल के यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ से निकल के यहाँ भी आ सकता है। इसीलिए 1 से 1 यहाँ पे 1 1 हम लोग 0 ले रहे थे, यहाँ पे 1 1 हम लोग 0 नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से निकल के वो इसी फ्रैक्शन में चला जाए रेडिएशन, क्योंकि इसका ज्योमेट्री ऐसी बनी हुई है, इसका कर्व इसका ऐसे बना हुआ है कि यहाँ पर निकलने वाला रेडिएशन हो सकता है पलट करके वहीं पे आ जाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको 1 1 की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं रखते हैं। यानी
1 1 1 2 यानी दो ही फ्रैक्शन पूरी तरीके से फ्रैक्शन होंगे, पूरा जो रेडिएशन निकल रहा है दो ही फ्रैक्शन हो सकते हैं उसके, 1 1 से निकल के 1 से निकल के 1 में आ सकता है। यहाँ पे 1 1 की वैल्यू 0 नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसकी कुछ ज्योमेट्री ऐसी बनी हुई है कि वहाँ से निकल के इसी सरफेस से निकल के उसी सरफेस को भी रेडिएशन हमारा जा सकता है, तो इसीलिए वहाँ पर उसको 0 लेके नहीं चल रहे हैं। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम यहाँ से लगा करके बेसिकली A1 F12 A2 F21 इसको लगा करके हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ये हमारी बेसिकली इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं F21 दूसरे सरफेस की अगर हम लोग बात लेके चलें F21, अब 1 को लेके चलते हैं, सॉरी 2 को लेके चलते हैं, पहले 1 लोग के लेके चले थे हम लोग, अब 2 को लेके चलते हैं। 2 से निकलने वाला फ्रैक्शन रेडिएशन अगर निकल रहा है तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, बाद में देखेंगे 0 आएगा कि नहीं आएगा। पहली चीज़ तो यहाँ से 2 से अगर रेडिएशन निकल रहा है तो उसके दो पार्ट हो सकता है 2 में जाए, वो बाद में ज्योमेट्री डिसाइड करेगी 2 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन 2 से निकल के रेडिएशन हो सकता है 1 पे जाएगा ही जाएगा 1 से, यहाँ से रेडिएशन जाएगा ही जाएगा क्योंकि इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनी हुई है। अब हम लोग देखते हैं 2 से निकल के रेडिएशन क्या 2 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ पर ये फ्लैट सरफेस है जैसे यहाँ पर था, अगर यहाँ पर ये फ्लैट सरफेस है तो यहाँ की आँख यहाँ पे खुद को नहीं देख पाएगी, यानी रेडिएशन यहाँ से निकलने वाला रेडिएशन चाहे जितना भी होगा अदर देन जीरो एंगल इसी पर ही पड़ेगा, 1 पर ही पड़ेगा, यानी 2 से निकलने वाला रेडिएशन हमेशा 1 पे ही जाएगा, 2 पर नहीं जाएगा। इसीलिए 2 से निकलने वाला रेडिएशन के अगर दो पार्ट अगर हम लोग कर लें F21 F प्लस F22 इज इक्वल टू 1, जाहिर सी बात है 2 से रेडिएशन निकलेगा तो पूरा पार्ट 1 होगा, 2 से 1 तक जा सकता है, 2 से 2 तक जा सकता है, 2 से 2 नहीं जाएगा क्योंकि फ्लैट सरफेस है, इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी है, इसका एंगल जो है उसका कुछ ऐसा है, इसलिए शेप फैक्टर जो F22 होगा यहाँ पे वो बेसिकली हो जाएगा 0। F22 यहाँ पर होगा 0 क्योंकि जैसे यहाँ पे F11 लेके चल रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे लिख रखा था F11, यहाँ पे देखिए F11 हम लोग 0 लेके चल रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर F22 को हम लोग 0 लेके चलना पड़ेगा। F22 की वैल्यू 0 रखने के बाद हम लोग के पास जो इक्वेशन आएगी बेसिकली वो आएगी F21 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे F21 प्लस F22 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो F21 की वैल्यू हमारी 1 आएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी बेसिकली वो यहाँ से आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, F12 की वैल्यू एरिया के फॉर्म में, रेसिप्रोसिटी थ्योरम के फॉर्म में हम लोग निकाल लेंगे और वहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। Explain the meaning of term geometric factor in the correlation in the relation to the heat exchanger by the radiation, derive the expression for so and so with respect to cavity। अगर हम लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात करें, ज्योमेट्रिक फैक्टर की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग F12 की हम लोग बात करेंगे। बेसिकली F12 के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर रखा है, फिर से थोड़ा सा और देख लेते हैं कि F12 का मतलब ये है कि रेडिएशन का वो फैक्टर जो 1 से निकलता है और 2 पर कितना फ्रैक्शन पहुँच रहा है विदाउट रिफ्लेक्शन, तो वो हमको बेसिकली शेप फैक्टर बताता है जो पूरी तरीके से सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और ज्योमेट्री किस तरीके से उस पर डिपेंड करता है हमारा, और किसी भी तरीके का थर्ड पैरामीटर का इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर शेप फैक्टर के वैल्यू को कंसिडर करके यहाँ पे चलते हैं। 1 2 डायरेक्ट रेडिएशन जैसे हम लोगों ने पहले देखा, सेमी हेमिस्फेरिकल के केस में 1 2 के फॉर्म में हम लोगों ने देखा। 1 से 2 का मतलब क्या है, 1 से निकलने वाला वो रेडिएशन का फैक्टर जो 2 पर पहुँच रहा है, 1 से 2, और 1 से 1 का मतलब क्या है, 1 से निकलने वाला वो फ्रैक्शन जो 1 पर पहुंच रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे F11 की वैल्यू जाहिर सी बात है 0 यहाँ पर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 से निकलने वाला फ्रैक्शन यहाँ पर ही पहुंच सकता है। ये भी 1 बॉडी है, ये भी 1 बॉडी है, ये भी 1 बॉडी, ये भी 1 बॉडी, यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है, यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है, यानी F11 और F12 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले के केस में देखा था, तो F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली 1 से निकलने वाले उस रेडिएशन का वो फ्रैक्शन जो 2 पर पहुंच रहा है विदाउट रिफ्लेक्शन। डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस 1 इंसिडेंट अपॉन द 2 सरफेस 2, टोटल रेडिएशन फ्रॉम द इमिटिंग सरफेस। अगर हम लोग बात करें F12 की वैल्यू कैसे आएगी, F11 और F12 की वैल्यू एरिया के फॉर्म में, रेसिप्रोसिटी थ्योरम के फॉर्म में हम लोग जैसे पहले निकाला था वो निकाल लेंगे। A2 का मतलब क्या है, एरिया ऑफ 2
और A1 का मतलब क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यानी 1 का जो एरिया है वो हम लोग ले लेंगे, बेसिकली इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखेंगे हम लोग तो वो बेसिकली होगी हमारी पाई आर स्क्वायर। अगर इसको सर्कुलर सेक्शन हम लोग देखें इसका, अगर हम लोग सेक्शन देखेंगे तो बेसिकली ये सर्कुलर सेक्शन में आएगा, इसलिए इस सर्कुलर सेक्शन का जो एरिया होगा यहाँ पे वो बेसिकली पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है और आर इसकी हमारी रेडियस है। तो अगर यहाँ पे बेसिकली सेमी सर्किल है, ये हाफ सर्किल है। अगर स्फेरिकल सर्किल नहीं कह रहे हो तो हम लोग उसको स्फेरिकल कहना पड़ेगा उसको। अगर स्फेयर हम की बात करें तो हाफ बेसिकली वो स्फेयर है यहाँ पे। तो हाफ स्फेयर के लिए जो करस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा वो हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होगा और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। Derive the expression for the safe factor of cavity each enclosed on its surface with a flat surface shown in figure। सिलेंड्रिकल कैविटी हमारी दे रखी है, ये हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्ट दे रखा है और ये हमारी कॉनिकल कैविटी हमारी दे रखी है। ये सिलेंड्रिकल कैविटी है और ये हमारी कॉनिकल कैविटी, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था। ये हमारा सरफेस है, इंटरनल सरफेस है, और ये हमारा इंटरनल सरफेस है। एक्सटर्नल सरफेस को हम लोगों ने शेडेड फॉर्म में दिखाया है। हाइट हमारे पास है, डायमीटर हमारे पास है, टेम्परेचर हमारे पास गिवन है। अब हमें सेफ फैक्टर के बारे में यहाँ पे देख के चलना है। सिलेंड्रिकल कैविटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1 1 1 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहले वाले केस में यहाँ पे इसको 3 फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते थे, 1 1 डैश 1 डबल डैश, इस तरीके से भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर 1 का मतलब ये है कि टोटल बॉडी को यहाँ पर 1 मान रहे हैं, ये बात हमारे पास ध्यान रखने वाली है। यानी टोटल बॉडी को यहाँ पर 1 मान रहे हैं और यहाँ पे एक बॉडी को 2 मान रहे हैं। तो टोटल बॉडी को अगर यहाँ पे 1 मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है 1 से निकलने वाला 1 1 का मतलब क्या है, 1 से निकलने वाला वो फ्रैक्शन जो 1 पे पहुँच रहा है, जाहिर सी बात है वो वैल्यू 0 नहीं होगी। और 1 2 यानी 1 से निकलने वाला वो फ्रैक्शन जो 2 पर पहुँच रहा है, 2 के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। और यहाँ पे हम लोग बात करें इक्वेशन की F21 प्लस F22 इज इक्वल टू 1। जाहिर सी बात है 2 से निकलने वाला वो फ्रैक्शन 2 पर पहुँच रहा है तो F22 1 पे पहुँच रहा है तो F22 यहाँ पे 0 ले रखा है। क्यों ले रखा है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। F22 यानी 1 से निकलने वाला वो फ्रैक्शन जो 2 पर पहुँच रहा है वो 0 है, जैसे पहले भी डिस्कशन किया था। इसलिए यहाँ पे F22 की वैल्यू हम लोगों ने 0 ले रखी है यहाँ पे। तो इसलिए हमारे पास जो बेसिकली क्वेश्चन जो आएगी F21 इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। रेसिप्रोसिटी थ्योरम से हम लोग बेसिकली यहाँ पे इसकी वैल्यू रख करके F11 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। इसलिए कॉनिकल कैविटी की बात करें तो F11 1 माइनस एरिया के फॉर्म में लिख रखेंगे उसको। 1 से निकलने वाला वो फ्रैक्शन जो 2 पे जा सकता है 1 पे भी जा सकता है। 2 से निकलने वाला फ्रैक्शन यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता। 2 पे 2 का नहीं आ सकता, तो वहाँ पर हम लोग बेसिकली 2 के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पर बेसिकली जो इक्वेशन होगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो एरिया के फॉर्म में आएगी। इसको एरिया में डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारा ये बेसिकली आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा किस तरीके से फैक्टर यूज़फुल है हमारा रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन में। और इसके बारे में और भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे क्लास में। ओके, धन्यवाद।